माफ़ी। तलाक के बाद भी प्रकाश ने शिवानी से क्यों मांगी माफ़ी? शिवानी और प्रकाश को आज कोर्ट से तलाक के कागज़ मिल गए थे। लंबी प्रक्रिया के बाद आज कुछ सुकून मिला। शिवानी और प्रकाश तथा उनके परिजन साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। उनके चेहरे पे विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी जदोजहद के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में ही बीत गए। शिवानी के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी प्रकाश के घर से लेना था, और प्रकाश के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो उसने शिवानी से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह भी आदेश था कि प्रकाश शिवानी को 10 लाख रुपए एकमुश्त नगद राशि देगा। शिवानी और प्रकाश दोनों एक ही ऑटो में बैठकर प्रकाश के घर आए। आज ठीक 4 साल बाद आखिरी बार ससुराल जा रही थी शिवानी। अब वो कभी इन रास्तों से इस घर तक नहीं आएगी। यह बात भी उसे कचोट रही थी कि जहां वह 4 साल तक रही, आज उस घर से उसका नाता टूट गया है। वह दहेज के सामान की लिस्ट लेकर आई थी क्योंकि सामान की निशानदेही तो उसे ही करनी थी। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, प्रकाश, शिवानी और उसकी माँ। प्रकाश यहाँ अकेला ही रहता था क्योंकि उसके माँ पापा गांव में रहते थे। शिवानी और प्रकाश की इकलौती 5 साल की बेटी जो कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक शिवानी के पास ही रहेगी। प्रकाश महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में घुसते ही पुरानी यादें ताज़ी हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था शिवानी ने इसे। एक एक चीज़ में उसकी जान बसती थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से उसने धीरे धीरे घर को पूरा बनते हुए देखा था। वह उसका सपनों का घर था। कितनी शिद्दत से प्रकाश ने उसके सपने पूरे किए थे। प्रकाश थका हारा सा सोफे पे पसर गया और शिवानी से बोला, ले लो जो कुछ भी तुम्हें लेना है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। शिवानी बड़ी गौर से प्रकाश को देखा और सोचने लगी, 4 साल में कितना बदल गया है प्रकाश। उसके बालों में अब हल्की हल्की सफेदी झांकने लगी थी। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक सी गायब हो गई थी। शिवानी स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहाँ उसके दहेज का सामान पड़ा था। कितना था उसका सामान? प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नज़र लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़े को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता था। बस एक बार पीकर बहक गया था प्रकाश, हाथ उठा बैठा था उस पर। बस तभी वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर प्रकाश के भैया और भाभी, उधर शिवानी की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची। आखिर तलाक हो गया। न शिवानी लौटी और न ही प्रकाश लेने गया। शिवानी की माँ जो उसके साथ आई थी बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता। बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। शिवानी को न जाने क्यों प्रकाश के मुंह पे उसे शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट से मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। शिवानी ने सिर्फ अपना सामान ही लिया, प्रकाश के सामान को छुआ तक नहीं। फिर शिवानी ने प्रकाश को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। प्रकाश ने बैग वापस शिवानी को ही दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरे मुसीबत में। गहनों की कीमत लगभग 15 लाख रुपए से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफ़ा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में ख़त्म हो गई शिवानी। वहाँ तो मुझे दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया। सुनकर शिवानी की माँ ने नाक भौं चढ़ा दी। मुझे नहीं चाहिए वो 10 लाख रुपए भी नहीं चाहिए, क्यों कहकर प्रकाश सोफे में खड़ा हो गया। बस यूं ही शिवानी ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले लो, काम आएंगे। इतना कहकर प्रकाश ने मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। शिवानी की माँ गाड़ी वाले को फ़ोन करने में व्यस्त थी। शिवानी को मौका मिला और प्रकाश के पीछे उस कमरे में चली गई। वह रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जदोजहद कर रहा हो। शिवानी ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था, आज पहली बार देखा। न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर वह ज़्यादा भावुक नहीं हुई। संदेह आवाज़ में बोली, इतनी फिक्री थी तो क्यों दिया तलाक प्रकाश? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए, माफ़ी नहीं मांग सकते थे। मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया काट दिया। घर भी तो आ सकते थे, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई आने की।
शिवानी की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है इसकी? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। शिवानी के भीतर कुछ टूट रहा था। उसका दिल बैठा जा रहा था। वह सुन सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत कर कर उसने और प्रकाश ने वह सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी थी, तब यह सोफा पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के पौधे पे गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। प्रकाश बेड पे उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नज़र से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया था पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कभी कितनी नफरत थी उसे इन मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटो पे गई, जिसमें वह प्रकाश से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आई। हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। शिवानी सुन सी बैठी थी। प्रकाश गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आया। बोला, मत जाओ शिवानी, माफ़ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। शिवानी ने कोर्ट के फैसले का कागज़ निकाला और फाड़ दिया। और माँ कुछ कहती उससे पहले लिपट गई प्रकाश से। साथ में दोनों बुरी तरह रोए जा रहे थे। दूर खड़ी शिवानी की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज़ से ज़्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता। अचानक प्रकाश कान पकड़कर घुटने के बल बैठ गया और माफ़ी मांगने लगा। अगर माफ़ी मांगने से रिश्ते टूटने से बच जाए तो माफ़ी मांग लेना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।